ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला की जरूरत होगी। यहाँ पूरा बहुपद का फॉर्मूला हम बता दिए, जो कि आप ऑब्जेक्टिव जब आपको हम पढ़ाएंगे या आप कहीं पढ़ेंगे और ये मेरा फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हर चीज इसमें A to Z आपको बतलाएंगे। जो आपको दिक्कत होता था अब वो दिक्कत नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक पद। तो देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक पद जो होता है ये होता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन हम करते जा रहे हैं, इस पे हम बताते जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो किसका मान होगा? ए का। यानी एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी चीज है वो किसका मान होगा? ए का। और एक्स के बगल में जो रहेगा वो किसका मान होगा? बी का। समझ में आ रहा है? और जो अचर पद, अचर पद मतलब जिसमें एक्स वाई ना हो, अलग केवल कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 5 ETC अंक केवल हो, तो वो हो जाएगा आपका सी का। ठीक है। शून्यकों का योग, या तो शून्यकों का योग लिखिए या अल्फा प्लस बीटा बोलिए, दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी किसको कहते हैं? ये देखिए माइनस है तो हम माइनस लगा दिए ब्रैकेट में। तो बी किसको कहते हैं? तो एक्स के बगल में जो होता है यानी एक्स का गुणांक, यानी गुणांक मतलब गुणा में। ए किसको कहते हैं? एक्स स्क्वायर के बगल में, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट, शून्यकों का गुणनफल या अल्फा बीटा, या शून्यकों का गुणनफल बोलिए या अल्फा इंटू बीटा बोलिए, ये होता है सी बाई ए। सी किसको कहेंगे? अचर पद को, यानी देखिए अचर पद। ए किसको कहेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर गुणांक। ठीक है ना। कभी भी द्विघात बहुपद बनाने को बोले तो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या तो आप ऐसे बोलिए या ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आपको मेरे तरफ से जो सजेशन रहेगा आप इसको याद रखिएगा, ये बढ़िया है। ठीक है ना। ये बहुत लंबा चौड़ा, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? ये कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आपका पूछ देता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का। तो देखिए, ए के जगह पर जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया तो ए के जगह पर अल्फा मान लीजिएगा, अब बी के जगह पर बीटा। यहाँ देखिए लिख कर बता रहे हैं, अगर ए है ना तो यहाँ अल्फा मान लीजिएगा, बी है बीटा मान लीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा स्क्वायर। जहाँ अल्फा है, जहाँ ए है वहाँ अल्फा, बी है वहाँ बीटा, ए है अल्फा, बी है बीटा। अब इस पे फॉर्मूला बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग याद अच्छी तरह से कर लीजिएगा, जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यहां हम समझाते हैं। देखिए, जी एक्स से कहता है पी एक्स में भाग दीजिए, और नीचे जो होता है वो आपका आर एक्स, और यहाँ जो होता है आपका क्यू एक्स होता है। इसको आप जानते हैं शेष कहते हैं, यानी शेषफल कहते हैं। इसको आप जानते हैं कि इसको भागफल कहते हैं, और इसको आप जानते हैं कि भाजक कहते हैं, और इसको आप जानते हैं भाज्य कहते हैं। ठीक है ना। और ये सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप लोग पूरा सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा द्विघात बहुपद का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, यानी पी एक्स आपका क्या है? भाज्य है। देखिए, जी एक्स क्या है? भाजक है, क्यू एक्स क्या है? भागफल है, आर एक्स क्या है? शेषफल है। तब पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स इन प्लस आर एक्स। क्लियर? त्रिघाती बहुपद का व्यापक पद। तो देखिए, ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक पद है। एक्स क्यू के बगल में जो होगा वो ए का मान होगा, जो एक्स स्क्वायर के बगल में होगा बी का मान होगा, जो एक्स के बगल में होगा सी का, और जो अचर पद है जिसमें एक्स वाई ना हो वो डी का मान होगा। शून्यकों का योग बोलिए या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलिए, ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए बी है ना, तो ये बी, एक्स क्यू का गुणांक यानी एक्स क्यू का गुणांक ए है तो ए। ठीक है। दो शून्यकों का गुणनफल का योग या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। सी किसको कहते हैं? एक्स का गुणांक। देखिए, एक्स का गुणांक को सी। ए किसको कहेंगे? एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, यहाँ देखिए एक्स क्यू का गुणांक। अब यहाँ देखते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा।
आप या तो हिंदी बोलिए या तो ये बोलिए, दोनों में से कोई एक बोलना है। माइनस डी बाई ए, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद देखिए डी, एक्स क्यू का गुणांक यहाँ देखिए एक्स क्यू गुणांक ए। और त्रिघाती बहुपद का बनाने का ये फॉर्मूला है जो कि एक्स यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है द्विघात